हे हरि कवन जतन भ्रम भागे, ओ रामा कवन जतन भ्रम भागे। देखत सुनत विचारत यह मन, देखत सुनत विचारत यह मन, निज स्वभाव नहीं त्यागे। हे हरि कवन जतन भ्रम भागे। कल आपने और मैंने ये श्रवण किया, पूज्य गोस्वामी जी की वाणी में इस बात को प्रकट किया कि किस प्रकार सर्प रूपी ये संसार हमें डसने से बच सकता है, कैसे आप और मैं इसके जहर से मुक्ति पा सकते हैं। राम जी के चरणों का आश्रय प्रभु द्वारा हम जैसे अधम पर कृपा के लिए बार बार आर्त भाव की पुकार को श्रवण किया। आज उसी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम और आप जो इस संसार को सत्य मान बैठे हैं, संतों की वाणी में सुनकर भी, शास्त्रों में देखकर पढ़कर भी, बार बार विचार करके भी आपका और मेरा मन जो अपने स्वभाव को नहीं त्यागता, किस स्वभाव को? असत संसार को सत्य मानने का जो झूठा स्वभाव पड़ गया है, आपको और मुझे जो ये भ्रम हो गया है कि यह नश्वर संसार ही सब कुछ है। कुटुंब, कबीले, आप और मैं अपने व्यवहार के इन सब रिश्ते नातों में खोए रहते हैं। जो वास्तविक रिश्ता आपका और मेरा राम जी से है, आप और मैं उसको भुला बैठे हैं। इस संसार के भ्रम में ऐसे भागे जा रहे हैं कि आप और मैं एक मिनट रुककर भी जिस करुणा निधान ने कृपा कर आपको और मुझे ये मनुज तन प्रदान किया, ये अवसर दिया, उसका धन्यवाद करना आप और मैं याद नहीं रख पाते। आप और मैं उसके नाम की रटना नहीं लगा पाते और संसार के कष्टों को भोगते जा रहे हैं। आज बाबा आपके और मेरे हृदय में इस विचार को भरने का, इस विचार को स्थापित करने का, इस विचार को प्रतिष्ठित करने का प्रयास कर रहे हैं कि सत्य स्वरूप केवल और केवल एक श्री हरि, एक और एक केवल राम जी हैं, बाकी सब मिथ्या है। इस भ्रम को त्यागने मात्र से, जिह्वा से भ्रम को त्याग राम 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 पुकारने मात्र से आपके और मेरे सोए भाग जगेंगे, कुंडली के दोष दूर होंगे, हमारा प्रारब्ध नष्ट हो जाएगा, जो कष्ट देने वाले कर्म हैं वो तत्काल नाश हो जाएंगे। आइए इस भाव को श्रवण करते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। सभी नामनिष्ठ साधकों को जय जय श्री सीताराम। आप भी गोस्वामी जी के भाव को श्रवण कीजिए और मन में इस विचार को पुष्ट कीजिए कि केवल और केवल इस कलिकाल में एक राम नाम आपका और मेरा सच्चा साथी है। बाबा कहते हैं, हे हरि कवन जतन भ्रम भागे। हे नाथ, कौन सा जतन करूं, कौन सी युक्ति लगाऊं, मैं क्या करूं कि मेरा ये भ्रम भाग जाए, मेरा ये भ्रम दूर हो जाए। इस असार संसार में सार ढूंढने का जो मैं बार बार अनर्थक प्रयास करता हूँ, निरर्थक इस ओर दौड़ता हूँ, हे नाथ कुछ ऐसा कर दो कि मैं इस भ्रम से मुक्त हो जाऊं। देखत सुनत विचारत यह मन, देखता है, सुनता है, विचार करता है ये मन, लेकिन बार बार स्वभाववश इसी कूप में गिर जाता है, इसका त्याग नहीं कर पाता। हे नाथ, मैं संसार के नाते रिश्ते झूठे हैं, ये जीवन में बार बार जब जब समय आता है तब तब देखता हूँ। यह सार संसार मुझे अपने ओर सुख की झूठी मृग तृष्णा देकर बुलाता है। बार बार मैं इसके झुलावे में, इसके भुलावे में फंसता हूँ, लेकिन कष्ट को पाता हूँ। उसको देख कर भी मैं अपने स्वभाव के कारण इसको छोड़ नहीं पाता। केवल और केवल हे नाथ आपकी कृपा, गोस्वामी जी कहते हैं, जीव पर केवल श्री हरि की कृपा हो जाए, राम जी की कृपा हो जाए तो ये भ्रम तत्काल नष्ट हो जाएगा और जीव को अपने अविनाशी स्वरूप की उपलब्धि हो जाती है। बाबा कहते हैं, भगति ज्ञान वैराग्य सकल साधन यही लागी उपाय, कहूँ भल कहूँ देव कछु असी बासना उड़ते जाए। हे नाथ, भक्ति ज्ञान वैराग्य सब साधन मन को शांत करने वाले हैं, चित्त को शुद्ध करने वाले हैं, जीव को बुद्ध बनाने वाले हैं, मैं जानता हूँ। लेकिन फिर भी मेरे हृदय की वासना कि कोई मुझे अच्छा कह दे, कोई मेरी प्रशंसा कर दे, कोई मुझे कुछ दे दे। केवल और केवल मैं साधन भी करता हूँ तो मन में मान, बड़ाई, प्राण प्रतिष्ठा, धन, वैभव, केवल और केवल समृद्धि की वासना ये मेरे हृदय में समाई रहती है। जो साधन
आपको सुलभ कर सकते हैं, जिन साधनों से मैं आपके चरणों की प्रीति प्राप्त कर सकता हूँ, जो साधन मुझे सुख स्वरूप परमानंद को प्रदान कर सकते हैं, उन साधनों को करके भी हमारी आपकी ओर दृष्टि करके हमारे अवगुणों की ओर संकेत करते हुए गोस्वामी जी ये बात कर रहे हैं। बाबा कहते हैं हम आप साधना करते इसीलिए हैं कि सकाम भाव की पूर्ति हो जाए। हम राम राम की रटना लगाते हैं, राम नाम की साधना करते हैं कि ये काम पूरित हो जाए, हमारे मन की ये कामना पूर्ण हो जाए, हमें ये सुख मिल जाए, हमारे जीवन में समृद्धि आ जाए, हमारे जीवन में धन और दौलत का अंबार लग जाए, हमारे प्राणों में यह भाव बन जाए। नाना प्रकार की कामनाएं हमें साधना की ओर उन्मुख करती है। वास्तविक जो हमारा सुख है, वास्तव में जो राम जी की प्राप्ति का अभाव है, हे नाथ वो हमारे उर में आता तक नहीं, ये वासनाएं हमें घेरे रहती है। हे नाथ कृपा कीजिए और आपके नाम की सच्ची प्रीति हमें प्रदान कीजिए, आपके चरणों की भक्ति प्रदान कीजिए। जेहिन सी सकल जीव सूतहि तब कृपा पात जन जागे, निज करनी विपरीत देखी मोहि समझु महाभय लागे। हे नाथ, जिस प्रकार रात में सब जीव सोते हैं, उसमें केवल आपके कोई कोई कृपा पात्र वे योगी वे ही जागते हैं और आपका भजन करते हैं। इस संसार रूपी नींद में भी, इस वासना की निद्रा में भी सकल संसार सोया हुआ है। कोई कोई जिस पर आपकी कृपा हो जाती है, आपकी कृपा दृष्टि से जाग जाता है, वह आपके नाम की रटना लगाता है, आपकी लीलाओं का गान करता है, आपकी लीला का चिंतन करता है, आपके ध्यान में मग्न रहता है। किंतु मुझ जैसे को देखो, मेरी तो करनी ही विपरीत है। मैं सब कुछ जान बूझ कर भी, मैं सब कुछ सुनता हूँ, देखता हूँ, शास्त्रों को अध्ययन कर पाता हूँ, लेकिन फिर भी विपरीत इस विषय के इस कूप में, इस गर्त में, इस संसार में लगा रहता हूँ। हे नाथ, मुझे बड़ा भय लगता है, मेरी ये विषयों की जो कामनाएं हैं वो कहीं मेरा अंत ना कर डाले। हे नाथ, केवल और केवल आपकी कृपा जो उन योगियों को जगाए रखती है, उन सिद्धों को जगाए रखती है, उन साधकों को आपके हृदय में प्रेम को बहाए रखते हैं, जो आपके चरणों से लिपटे रहते हैं, ऐसी कोई कृपा मुझ पर हो जाए तो हे दीन बंधु, मैं भी आपके सत्य स्वरूप का ज्ञान कर पाऊं, मैं भी भ्रम को त्याग सत्य स्वरूप हे राम जी आपके चरणों से प्रीति कर पाऊं। बाबा कहते हैं यद्यपि भग्न मनोरथ विधि बस, सुख इच्छत दुख पावे, चित्रकार करहीन जथा स्वार्थ बिनु चित्र बनावे। हे नाथ, यद्यपि देववश प्रारब्धवश संसार के सारे मनोरथ नष्ट हो जाते हैं, कुछ मिलने वाला नहीं है, व्यक्ति चाहता कुछ और है, होता कुछ और है, सांसारिक सुखों की कामना करता है, लेकिन पुण्य के अभाव में, प्रारब्ध के वशीभूत कुअंक जो भाल में लिख दिए हैं, भाग्य में जो लेखाएं खींच दी गई हैं, भाग्य में जो ब्रह्मा ने लिख दिया है, उनके वशीभूत वह केवल और केवल कर्मों का फल भोगते हुए कष्ट 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 और कष्ट को पाता है। तथापि भी वह सुखों की इच्छा मात्र वैसे ही करता है जैसे कोई चित्रकार मन में कल्पित चित्रों का अपना स्वार्थ सिद्ध करते हुए भग्न मनोरथ में उनको ना उकेर पाने के कारण, अपनी पूंजी से अपने मन के भावों को ना खींच पाने के कारण, उस चित्र को ना बना पाने के कारण अंततो गत्वा मूर्ख की समान दुख को पाता है। उसी प्रकार मैं भी भजन साधन रूप सुकृत के बिना इस जीवन में सुख की कामना कर भ्रम में बैठा हूँ, मैं भी केवल और केवल दुखों का वरण करता हूँ। हे नाथ, केवल आपकी कृपा दृष्टि इस असत संसार से मुझे निकाल सकती है। बाबा कहते हैं ऋषिकेश सुने नाऊ जाहूं बलि, अति भरोस जिए मोरे। हे नाथ, सुनी नाऊ जाऊं बलि, अति भरोस जिए मोरे। तुलसीदास इंद्रिय संभव दुख, हरे बने प्रभु तोरे। हे नाथ, हे इंद्रियों के स्वामी, हे नाथ, मैं बार बार आपकी बलिहारी जाता हूँ, मन में आपकी कृपा का अत्यंत भरोसा है। आपने न जाने कितने अधमों का
भरण पोषण किया है, कितनों को तारा है। आप ही बाबा कहते हैं मुझ सरी के जीव को इन इंद्रिय जन्य दुखों से अवश्य निकालोगे। आप ही हमारे इन विषय वासनाओं के चक्र को तोड़ोगे। आप ही कृपा करोगे तो हे नाथ यह सार संसार की असारता का भान हमें होगा। सत्य स्वरूप आपके चरणों का ज्ञान होगा। हमारे हृदय में भी आपके नाम की, आपके धाम की, आपकी लीला की प्रीति जागृत होगी। हमारे लिए भी आपके स्वरूप के प्रति जागृति होगी। हम भी विषयों को त्याग आपकी ओर आने का प्रयास करेंगे। बार बार गोस्वामी जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के चरण कमलों में यही प्रार्थना करते हैं कि हे इंद्रियों के स्वामी, हे नाथ, आप हमारे मन की, हमारे चित्त की, हमारे इन भावों की शुद्धि कीजिए, हमें अपनी ओर प्रवाहित कीजिए। हम आप भी बाबा के भाव में भाव को मिलाएं और प्रभु से प्रार्थना करें, हे नाथ, हमारे में ऐसा सामर्थ्य नहीं कि हम आपके स्वरूप को जान पाए, आपके अविनाशी स्वरूप की ओर हम दृष्टि भी कर पाए, लेकिन आपकी कृपा दृष्टि, आपकी करुणा, आपका केवल और केवल आपका सर पर हाथ हो जाए। आपका जो भरोसा है कि आप करुणा निधान हैं, अधम का भी तारण करने वाले हैं, आप सबकी बिगड़ी बनाने वाले हैं। हे नाथ, आप ही हमारा उद्धार कीजिए। जय श्री हरि।